अगर कोई आपको आपके ही देश में चाइनीज कहे और आप बस इतना कहें कि मैं इंडियन हूँ, तो क्या उसकी सजा मौत हो सकती है? देहरादून से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, 24 साल के एमबीए छात्र एंजल चकमा की मौत अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पहचान, सुरक्षा और इंसाफ का सवाल बन चुकी है। एंजल चकमा, उम्र 24 साल, एमबीए का छात्र, त्रिपुरा का रहने वाला और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत एक अधिकारी का बेटा। एंजल पढ़ाई के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आया, जहां 9 दिसंबर की शाम एक मामूली विवाद एक जानलेवा हमले में बदल गया। जानकारी के मुताबिक एंजल अपने छोटे भाई के साथ स्थानीय बाजार में सामान लेने गया। इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हुई। परिवार और चश्मदीदों का आरोप है कि इस दौरान एंजल और उसके भाई पर नस्लीय टिप्पणियां की गई, जैसे चाइनीज, चिंकी और मोमो। जब एंजल ने इन शब्दों का विरोध किया और खुद को भारतीय बताया तो विवाद और बढ़ गया। इसके बाद एंजल पर तेज हथियार से हमला किया गया। हमले में उसके सिर, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। एंजल को तुरंत देहरादून के ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। करीब 17 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल चकमा की मौत हो गई। एंजल की मौत के बाद परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो शायद इंसाफ की प्रक्रिया और तेज होती। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं तो रामायण क्लब को जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ramc.in। अब बात करते हैं इस मामले की ताजा स्थिति की। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इस केस में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कुछ नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल होम भेजा गया और एक मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया है और उसकी तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। जहां एक और परिवार और कई सामाजिक संगठनों ने इसे नस्लीय हमला बताया, वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल नस्लीय एंगल को लेकर पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। एंजल चकमा की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में आक्रोश देखने को मिला। खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों ने प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एंजल चकमा तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या भारत में उत्तर पूर्व के नागरिक अब भी सुरक्षित नहीं हैं? मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस केस में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। हालांकि अब भी कई सवाल जवाब मांग रहे हैं। क्या ये हमला नस्लीय नफरत की वजह से हुआ? एफआईआर में देरी क्यों हुई? फरार आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा? और सबसे अहम, क्या एंजल चकमा को इंसाफ मिलेगा? एंजल चकमा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत एक बड़ी बहस छोड़ गई है, सुरक्षा की, सम्मान की और बराबरी की। अब नजरें पुलिस जांच, न्यायिक प्रक्रिया और सरकार की कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि एक देश के लिए आत्ममंथन का पल है। एंजल चकमा केस, जहां इंसाफ का इंतजार अब भी जारी है। ऐसी ही और भी खबरें
जो बाकी मीडिया चैनल्स शोर में कहीं दबा देते हैं। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। इस वीडियो से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।